किसान साथियों, बरसात के अंदर हमारी फसलों की जो सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है कि फसलों में पीलापन, पत्तियों में पीलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से पौधे में ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। देखिए, पीलापन का एक सबसे बड़ा जो कारण होता है बरसात के अंदर, वो है उसकी जड़ों का गल जाना, यानी कि पौधे की जड़ों का गल जाना। क्योंकि ज्यादा बारिश होती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन बनती है, तो सबसे ज्यादा जो फंगस का अटैक है जड़ों पर होता है और जड़ों को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जड़ें गलने लगती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमें जड़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर जड़ों का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो पौधा एकदम से कोलैप्स कर जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी है कि जड़ों को बरसात के अंदर कैसे हेल्दी रखा जाए और कैसे उनकी ग्रोथ को कंटिन्यू रखा जाए। क्योंकि जब ज्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से ग्रोथ भी स्लो पड़ जाती है, यानी कि नई जड़ों की ग्रोथ नहीं आती है और पुरानी जड़ें गलने लग जाती हैं। तो इसकी वजह से हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसके पिछली वीडियो में जानकारी दी है तो कैसे हम जड़ों को हेल्दी रख सकते हैं। और दूसरा पीलापन का जो कारण होता है वो होता है कि इस समय हमारे पौधे में पोषक तत्वों की कमी। जी हाँ, देखिए क्या होता है कि बरसात में जब ज्यादा जल भराव हो जाता है तो जमीन से जो पौधा है वो पोषक तत्वों को सही तरीके से नहीं ले पाता है। उसके पीछे का कारण यह होता है कि ज्यादा वाटर लॉगिंग जब कंडीशन हो जाती है तो एक तो ऑक्सीजन की कमी से पौधा सही से न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाता है। दूसरा, जो हमारे माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, उनकी एक्टिविटी, उनकी कार्य क्षमता करने की क्षमता स्लो हो जाती है, जिससे जो न्यूट्रिशन है वो हमारे पौधे को, क्योंकि वो उपलब्ध कराने का काम करते हैं, वो कम स्लो पड़ जाता है। तीसरा, क्योंकि जड़ों की ग्रोथ स्लो हो गई है, यानी कि जड़ें अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं और जो पुरानी जड़ें हैं वो गल रही हैं, तो उसकी वजह से भी पौधा न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है। तीसरा, जो आप जमीन में खाद डालते भी हैं वो भी अच्छे से हमारे प्लांट को नहीं मिल पाता है। और चौथा, कि जब ज्यादा बारिश होती है तो बहुत सारे पोषक तत्व पानी के साथ घुल करके लीच कर जाते हैं, यानी कि बह जाते हैं, जिससे भी हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। एक तो पहले से कमी हो रही है मिट्टी के अंदर, दूसरा जड़ें उनको सही से ले नहीं पा रही हैं। तो ये इसकी वजह से जो पौधा एकदम कमजोर दिखेगा, पौधे में पीलापन दिखेगा, ग्रोथ पूरी तरह रुक जाएगी हमारी फसल की। तो देखिए, उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम जड़ों को हेल्दी रखें। पहला, जड़ों को हेल्दी कैसे रखना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी है। उसके साथ साथ कि जड़ नई आती चली जाए, यानी कि मान लीजिए पुरानी जड़ गल भी गई तो नई जड़ों की ग्रोथ कंटिन्यू रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी फसल पर कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे ले लें या NPK 05234 का स्प्रे ले लें। जो फास्फोरस है वो रूट डेवलपमेंट को बेहतर करता है, या जो कैल्शियम है वो रूट डेवलपमेंट को, नई जड़ों को विकसित करता है, उसमें हेल्प करता है। जड़ें मजबूत होती हैं और नई जड़ें अच्छे से निकलती हैं। तो कैल्शियम का, नाइट्रेट का हमें जरूर स्प्रे लेना चाहिए बरसात के अंदर। ये हमें नई ग्रोथ चालू करेगा जड़ों की। उसके साथ साथ ये पौधे को भी मजबूत करने का काम करता है। जो कैल्शियम होता है पत्तियों की सेल को मजबूत करता है, जिससे फसलों पर कीट व रोगों की समस्या भी कम होती है और पौधा स्ट्रांग हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इस समय हमें जो हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट हैं उनको स्प्रे के माध्यम से देना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी से प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको हमें स्प्रे से देना चाहिए। कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट ले लें और उसको हम स्प्रे से जरूर देते रहें। 20 दिन में एक बार स्प्रे देते रहें, साथ में NPK 19-19 भी ऐड कर लें। तो इससे क्या है, हम पत्तियों के माध्यम से सुनिश्चित कर पाते हैं कि हाँ, हमारी फसलों में सभी पोषक तत्व जा रहे हैं, जिससे फसलों में पीलापन दूर होता है, फसलों की ग्रोथ अच्छी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ हम, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक बहुत ही शानदार सा मैं स्प्रे कॉम्बिनेशन बताता हूँ आप, क्योंकि जड़ों को तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जड़ नहीं गलनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जड़ गल गई पौधे की और पौधा एकदम से कोलैप्स कर जाएगा, मुरझाकर खत्म हो जाएगा, फिर आपका स्प्रे कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए जड़ हेल्दी रहना जरूरी है, क्योंकि पौधे को प्रॉपर पानी तो कम से कम मिलता रहे उसके सरवाइव करने के लिए। बाकी न्यूट्रिशन तो हम ऊपर से भी उसको स्प्रे के माध्यम से भी उसको दे सकते हैं। तो देखिए, एक शानदार सा स्प्रे कॉम्बिनेशन बताता हूँ। उसमें क्या करना है, आपको NPK 19-19 लेना है, 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से NPK 19-19 लेना है। उसके साथ साथ देखिए, ये बड़ी फसल के लिए मैं ये डोज बता रहा हूँ, यानी कि कम से कम फसल 30 दिन की होनी चाहिए या उससे ऊपर की होनी चाहिए, तभी आप इसको यूज करेंगे। अगर
30 दिन से फसल छोटी है, 30 दिन की भी है, तो डोज को थोड़ा कम करते हैं। जो हम 5 ग्राम पर लीटर बता रहे हैं जो एनपीके 19-19, आप उसको 3 ग्राम पर लीटर भी कर सकते हैं। तो ज्यादा डोज भी कभी कभी नुकसान कर जाती है, तो इसलिए सही डोज रखें। उसके साथ साथ देखिए 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एनपीके 19-19 ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम एक बायोबीटा ले सकते हैं, यानी कि सीवीड एक्सट्रैक्ट कोई भी ले सकते हैं आप, बायोबीटा ब्रांड ले सकते हैं, अच्छा काम करता है। 2 ml पर लीटर के हिसाब से टैंक में उसको डालेंगे। साथ में हमें अमीनो एसिड लेना है। अमीनो एसिड जो लिक्विड वाला आता है वो ले लेंगे 2 ml पर लीटर के हिसाब से, या जो आप परसेंटेज वाला ले रहे हैं, पता नहीं आप कौन सा परसेंट वाला लेंगे, तो उसकी डोज कंपनी ने क्या रिकमेंड की है या दुकानदार आपको क्या रिकमेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप टैंक में डाल लेंगे। इन तीनों को डाल करके आप अपनी फसल पर स्प्रे कर दीजिएगा। स्प्रे करते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप स्प्रे कर रहे हैं मौसम क्लियर हो, और स्प्रे के कम से कम 5 से 6 घंटे बाद तक बारिश नहीं आनी चाहिए। और स्प्रे करते समय भी पत्तियां भीगी हुई नहीं होनी चाहिए, पत्तियां अच्छे से ड्राई होनी चाहिए। तो इसके स्प्रे से आप देखेंगे कि फसल की ग्रोथ तेजी से चालू होती है, फसल में जो तनाव है उसको ये दूर करने में हेल्प करता है, और फसलों के पीलापन को दूर करता है, जिससे आप देखेंगे फसल एकदम तेजी से उसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जो फसल की ग्रोथ रुक गई है उसकी फास्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए आपकी फसल के अंदर किसी कीट का अटैक है या किसी रोग का अटैक है, तो सबसे पहले उस कीट को या रोग को आपको कंट्रोल करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया कि आपकी फसल पे मान लीजिए किसी कीट का अटैक है और आपने ये स्प्रे कर दिया, तो ये क्या काम करेगा, फसल की ग्रोथ को फास्ट करेगा। ऐसे में थोड़ी पत्तियां क्या है, सॉफ्ट हो जाती हैं, तो ऐसे में कीट का अटैक और ज्यादा बढ़ जाता है। या मान लीजिए किसी रोग का अटैक है, तो उस रोग का अटैक और ज्यादा आपकी फसल में बढ़ जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप इनका स्प्रे करें, आपकी फसल में रोग ना हो, कीट ना हो। अगर रोग है, कीट है, तो पहले उसको कंट्रोल करें, उसके बाद ये स्प्रे आपको देना है। तो इसके स्प्रे के काफी शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं जब आप इसका उपयोग करेंगे। तो स्प्रे के माध्यम से हम इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। साथ में हमें फसलों की जड़ों को हेल्दी रखना है, वो सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट काम है। वो कैसे रखना है, अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जा करके ये वीडियो देखने के बाद हमारा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, जहां पर आपको डिटेल जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप बरसात में फसलों को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। और बरसात के अंदर आप सब जानते हैं कि मार्केट प्राइस सब्जियों के जबरदस्त आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस समय अगर आप ध्यान रख लेते हैं, फसल अच्छी हो जाती है, तो आपको प्राइस मार्केट में काफी हाई है, अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अन्य किसानों के साथ शेयर भी कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।